ये मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था। तो दो काम होने था सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना? ऐसा ही है सर। हाँ जी। तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर। ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाजरीन, शहबाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक आला ऑफिसर हैं, तौकीर शाह उनका नाम है। इन दोनों के आपस में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसकी ऑडियो लीक हो चुकी है। इस ऑडियो में यह सुना जा रहा है कि जो तौकीर शाह साहब हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहते हैं कि सर, मरियम नवाज साहिबा हमें कहती है कि उनका जो दामाद है उनका एक पावर प्लांट इंडिया में है, उसको पाकिस्तान लेकर आना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे शहबाज शरीफ ने कहा अच्छा जो आधा आ चुका है वही, उन्होंने कहा जी वही। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रहीम यार खान में एक हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे एक ग्रिड स्टेशन लगाना है और ये भी मरियम नवाज साहिबा उनके दामाद का है। तो उन्होंने कहा चलो उनको लगा दें। इसके साथ साथ तौकीर शाह साहब ने शहबाज शरीफ को ये भी बताया कि सर अगर हम इंडिया से पावर प्लांट लेकर आते हैं तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा, लोग तनकीद करेंगे, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये बात सामने आ जाएगी। तो इसका कोई और तरीका होना चाहिए जो बात सामने ना आए। और उसके लिए उन्होंने सजेशन दी कि सर ये काम आप इसहाक डार के ज़िम्मे लगा दें, वो इसी तरह काम कर सकते हैं क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में एक्सपर्ट हैं। जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की हुदैबिया पेपर मिल में जब उनको पकड़ा और वहाँ पे उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने नवाज शरीफ के लिए जो हैं और इस पूरे ख़ानदान के लिए उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो ये ज़िम्मा भी उनके लगा दें कि वो जो हैं ये काम करें। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा जी ठीक है। तो इसी तरह अगर ऑडियो लीक जो अब सामने आई है और एक ऐसे मौके पर आई है कि ये खबरें चल रही है कि इसहाक डार को पाकिस्तान लाया जा रहा है, उनके ऑलरेडी एहतिसाब अदालत से उनको रिलीफ मिल चुका है, ये सब डील के तहत हो रहा है और डील के तहत ये सारे केसेस भी माफ़ करवाए जा रहे हैं। अब एक मफरूज शख्स जो कि पाकिस्तान से भागा हुआ था, भगोड़ा था और यहाँ पे अदालतों को वो अदालतों से मफरूर था, तो वो अब अदालतों में आएगा, यहाँ पे पेशी देगा, उसके बाद वजारती ख़जाना का कलमदान संभालेगा, फिर लूटमार होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। ये सब कुछ होने से पहले ये ऑडियो आ गई जिसमें उनका नाम आ गया कि ये काम वो करेगा। तो ये सवाल तो उठता है कि आप जब भी आएंगे तो इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और चोरी के लिए आएंगे, अपने पर्सनल कारोबार को जो बढ़ा देंगे, अपने पर्सनल कारोबार के लिए कौम को बर्बाद करके रख देंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। सवाल उठता है और ये सवाल जो है इमरान खान ने भी कल के जलसे में उठाया है कि जब जब भी ये लोग आते हैं तो ये करप्शन के सिवा कुछ भी नहीं सोचते, इदारे कब तक इनको इसी तरह करप्शन करने देंगे। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ऑडियो लीक एक फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी और हर दफ़ा जब भी वो कोई ऑडियो स्कैंडल लेकर आती थी तो वो ऑडियो के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल करती थी कि इसके ख़िलाफ़ ऑडियो हैं, इसकी ऑडियो हैं और ये ऑडियो जब मैं शेयर करूँगी तो तूफ़ान मच जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्लैकमेल कर रही थी। और उसका ये भी पता नहीं था कि वो ऑडियो ओरिजिनल थी या वो फेक ऑडियो। तो ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि मरियम नवाज इसी तरह फेक ऑडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल करती है। आज उन्हीं के ऑडियो जो हैं वो लीक हुई है और ये किसने की, ये भी एक सवाल है कि ऑडियो फैक्ट्री के मालिका जो हैं वो तो मरियम नवाज हैं, तो ये ऑडियो कहाँ से लीक हुई। तो इसका मतलब पहले इसहाक डार के ऊपर जिस तरह क्वेश्चन रेस किए गए थे इदारों की जानिब से, उनको ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये शख्स जो है, इस शख्स की वजह से पाकिस्तान नीचे गया, पाकिस्तान की इकानमी नीचे गई, इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, लिहाजा इसको जो है ये वजारत ख़जाना का कलमदान नहीं देना चाहिए। अब जब दोबारा ये प्लान हो चुका है और दोबारा उसी शख्स को जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, पाकिस्तान की इकानमी बैठ गई, उसको वापस ला के उसी इकानमी का सरबराह जब बना देंगे तो ऑडियो तो लीक होनी है। ये भी कोई आम बंदा नहीं है, कोई ख़ास जगह से ये ऑडियो लीक हुई है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इदारों के आपस में भी इस बात पे
एग्रीमेंट नहीं हो रहा कि इसाक डार को वापस ला के उनको फिर करप्शन का मौका दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।